हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। देखिएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना होता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? लगभग 99% स्टूडेंट ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। जिन्होंने भी उस दिन ऑप्शन बी आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राजगृह। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन राइट करने का। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, रानी कौशल या फिर फातिमा बीबी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लेम्ब माउंट एवरेस्ट? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। क्लियर? आपसे एग्जाम में पूछता है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी, तो संतोष यादव है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए और देखिएगा, अगर आज के टेस्ट में आप 28 क्वेश्चन भी राइट करेंगे तो भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, हॉकी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, जोरहाट, मंडला या फिर नैनीताल। वेयर इज केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड? तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं भरतपुर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भरतपुर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1527 में हुए खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर अहमद शाह अब्दाली। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ कानवा इन 1527? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राणा सांगा। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सामने स्क्रीन पर, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द पोंग डैम लोकेटेड? ऑप्शन है रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी या फिर ताप्ती नदी। तो देखिएगा पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है और ये ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है सामने, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन है यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी। तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं गंगा नदी, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी सामने स्क्रीन पर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? इन विच लैंग्वेज डिड कौटिल्य राइट द अर्थशास्त्र? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, तो सभी को होमवर्क भी लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1942, 1919 या फिर 1909? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 9 है सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन है गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। Who protects the fundamental rights mentioned in the constitutions? तो राइट आंसर मैच करेंगे यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, सुप्रीम कोर्ट, उनका आंसर करेक्ट है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर, आंसर देंगे। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं राष्ट्रपति, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 11 है सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। विच लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? तो आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया है और काफी बार आपके एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो देखिएगा, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है ये गुजरात की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी किसकी है? अगर सबसे छोटी बोलेगा तो आपको गोवा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं सामने स्क्रीन पर। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? When did the green revolution started? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 1966-67। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। दो प्रश्न बनते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग ने की थी, ध्यान रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने हरित क्रांति की शुरुआत की है। अगर आपसे पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन सामने। गोल क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? मिल्क प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्शन? तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन यहां पर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सामने स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। विच इज द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया? और देखिएगा, इस प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है जी सामने स्क्रीन पर। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन? साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन डी आपका बैडमिंटन। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है जी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सामने। जोजिला दर्रा डैश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर? जोजिला पास इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए मैच करेंगे आंसर। जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं जम्मू कश्मीर, उनका आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है जी सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा जल्दी से। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? ऑप्शन बोल देता हूं। विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। चलिए जी, 19 नंबर क्वेश्चन सामने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, भरत मुनि। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? When did महमूद गजनवी अटैक द सोमनाथ टेम्पल? ऑप्शन सामने है, समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं बीच में। अगर आप सभी ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी इसका। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, या फिर यूं कहें कि 1024-25 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। एग्जाम में आपसे इस टाइप से भी ऑप्शन दे सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, आंसर दीजिए इसका जल्दी से। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट रिलेटेड टू? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय पूछा है तो ऑप्शन डी पर जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? व्हेन वाज द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? अब ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई थी, आप सभी को पता है, गरम दल और नरम दल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष हुआ? चलिए बताइए, इन विच ईयर डिड द मार्लियामेंटो रिफॉर्म टेक प्लेस? 1911, 1919, 1942, 1909। सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार हुआ था। सभी ने आंसर सही दिया है ना? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सामने है आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न किसी का गलत होगा, सभी का आंसर सही आना चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 5 वर्ष। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? और प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए इसका आंसर। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर? मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए जल्दी से। टू हुम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आपका बी यहां पर राइट आंसर होगा जी। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? विच हाउस कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, हमारे द्वारा भी बहुत बार करवाया जा चुका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, राज्यसभा।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन होने के साथ साथ एक स्थायी सदन भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा स्थायी सदन है, तो राज्यसभा। क्लियर है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा, और 30 वर्ष इसके सदस्यों की आयु सीमा पूरी होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है सामने स्क्रीन पर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बाय विच मेथड इज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड? तो आंसर दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इनडायरेक्टली मेथड। अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए, भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन सर्वपल्ली, हिदायतुल्ला। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना था। ये वाला प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भारत में प्रथम रेल कब चली? 1854, 1856, 1853, 1851। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे मॉडल पेपर्स या फिर 2800 प्लस जीके जीएस प्रश्नों की ई बुक नहीं ली है तो उसको जल्दी से लेंगे। स्क्रीन पर आपको सभी की सभी डिटेल दिखाई दे रही है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।